हरिद्र हल्दी हल्दी। ठीक। अब वो कहते हैं इस प्रकार अत यानी अनंतर, ऐसा बोध कराने के पश्चात, ब्रह्म के दो रूप बताने के पश्चात, मूर्त 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 रूप अमूर्त रूप, ये ब्रह्म के रूप है। अत आदेशो, अत अत इस हेतु से कहते हैं इसके अंतर अत आदेशो नेति नेति, ये आदेश है निर्देश है, नेति नेति ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, अतः आदेश है इसी हेतु से, इसी प्रकार से ये परमात्मा के रूप नहीं है बल्कि अंतःकरण के रूप हैं, अंतःकरण के धर्म। इस रूप से भिन्न परमात्मा का आदेश है ना। इस रूप से भिन्न परमात्मा का उपदेश है, आदेश निर्देश है। तो वो निर्देश क्या है? नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। तो कौन आत्मा है? तो जब सबका निषेध कर दिया भाई आत्मा है, यानी सबका निषेध ना स्वामी जी ना वो मूर्त दोनों को सत्ता देता है। हाँ, दोनों मूर्त भी नहीं है परमात्मा और अमूर्त भी नहीं है। अतः पृथ्वी जल तेज भी परमात्मा नहीं है और वायु आकाश भी परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। अतः उसी में दोनों कल्पित है। पृथ्वी जल तेज भी उसी परमात्मा रूप अधिष्ठान में कल्पित है और आकाश वायु उसी परमात्मा रूप अधिष्ठान में कल्पित है। तो वह आत्मा क्या है? अब यहाँ पर एक एक को लेकर वर्णन करते हैं। आत्मा इंद्रिय शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं है आत्मा, स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं, कारण शरीर आत्मा नहीं है, देवदत्त यज्ञदत्त विष्णु दत्त कोई भी आत्मा नहीं है। इनका जो शरीर है कोई भी आत्मा नहीं, बल्कि इनके भीतर चेतन आत्मा है। तो हमने इंद्रियों का निषेध कर दिया, अपने स्थूल शरीर का निषेध कर दिया और इंद्रियों का निषेध कर दिया, अविद्या आदि का निषेध कर दिया। तो सबका पृथ्वी आदि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबका निषेध कर दिया। तो सबका निषेध करने के पश्चात जो निषेध करने वाला बचा हुआ है, निषेध करने वाला जो बचा हुआ है वही आत्मा है। इस प्रकार से तो नेति नेति आत्मा के द्वारा ये सिद्ध कर दिया निर्गुण निराकार परमात्मा निषेध मुख से। ये क्या हो गया? निषेध मुख से परमात्मा के स्वरूप का बोध करा दिया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि निषेध शेषो जयता तशेषा, है ना। ये गजब, ये आपने पूछा था ना जयता शब्द का क्या अर्थ है? तो जयता शब्द का ये अर्थ था जो निषेध करते करते जो शेष बचा है, अशेष का निषेध कर दिया। अशेष अशेष संपूर्ण होता है, तो संपूर्ण का निषेध करते करते जो शेष बचता है, ऐसा जो परमात्मा है वही परमात्मा मेरे सामने प्रकट होकर के, अतः मुझे मेरे सामने मतलब मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। जो निषेध करते करते शेष बचे, ऐसे जो परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो जाए, क्योंकि वो विधि लूट लकार का रूप है। तो आज्ञार्थ में प्रार्थना रूप आज्ञार्थ में प्रकट है, आज्ञार्थ में, लेकिन प्रार्थना रूप आज्ञा में, है ना, क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं वो गजेंद्र, इसलिए वहां पर ऐसा हो। तो इसलिए मेरे उद्धार के लिए भगवान प्रकट हो। जो कौन प्रकट हो? जो परमात्मा सबका निषेध करते करते शेष बचे वही परमात्मा। इसलिए वहां पर जयता शब्द का यद्यपि जी जय धातु होती है उसी का रूप है ये। तो धातुओं के अनेक अर्थ भी होते हैं, धातु नाम अनेक अर्थ था, ये अर्थ है। इसलिए यहाँ पर प्रकट होकर तो उद्धार करे, उद्धार के लिए प्रकट हो परमात्मा, ऐसे प्रार्थना करता है। अब यहाँ पर ये वर्णन कर दिया कि अथाता आदेशो नेति नेति, यही परमात्मा का उपदेश है, निर्विशेष उपदेश है। ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, कौन आप सबका निश्चित करते जो शेष बचता वही आत्मा है। अब यहाँ पर दो जो आए हैं नेति नेति, अब आगे का वाक्य लेकर नहीं ए तस्मा, नहीं न ही ए तस्मा इति, ये वाक्य लेना है। तो कहते हैं क्योंकि यस्मा जिस प्रकार से, अरे इस सब का निषेध करने से परमात्मा शेष बचा हुआ, इससे जैसा उपदेश है, इस उपदेश से बढ़कर कोई दूसरा उपदेश है नहीं है। अब इस पंक्ति पे लेकर के विशेष है, कहते हैं ये परमात्मा सबका निषेध कर दिया, क्योंकि इस परमात्मा से, यस्मा जिस कारण से, जिस शब्द का यस्मात कर दिया, उसी का संबंध होगा ये तस्मात, यस्मात तस्मात, यत और नित्य संबंध, यत और तत् का नित्य संबंध। जहाँ पर यत शब्द आ जाता है वहां पर तत् शब्द भी आ जाता है, जहाँ पर तत् शब्द आता है वहां पर यत शब्द भी आता है। तो यस्मात जिस कारण से सबका निषेध कर दिया, तस्मात उसी कारण से, तो सबका निषेध कर दिया,
यानी परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। तो अब ये प्रश्न बन गया, इति नहीं एतस्मात् इति, इससे भिन्न कुछ दूसरा नहीं है ना। इस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं, इस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा उपदेश भी नहीं है। अब यहाँ पर ये सामान्य वाक्य और न इति अन्यत परम अस्ति, इससे बढ़कर नेति नेति दो वाक्य के द्वारा इससे बढ़कर का कोई दूसरा उपदेश नहीं है, बल्कि यही उपदेश है। ये सामान्य अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये है कि इस परमात्मा से भिन्न नहीं है, ये प्रश्न है ना, निषेध कर दिया। ठीक है। अब ये शंका उठ गई कि यहाँ पर इस परमात्मा से भिन्न नहीं है, तो क्या परमात्मा भी नहीं है क्या? नहीं एतस्मात् इति, इस वाक्य को लेकर के एक प्रश्न कर दिया कि परमात्मा से भिन्न नहीं है, तो इति इस प्रकार से। अब पुनः इसी प्रश्न को लेकर के शंका बन गई कि परमात्मा भी नहीं है क्या? परमात्मा भी नहीं है। तो दूसरा जो ना आया कि ना ऐसी बात नहीं है, अर्थात परमात्मा है। पहले नकार के द्वारा सबका निषेध कर दिया, तो उसी से प्रश्न बना कि क्या परमात्मा भी नहीं है? तो दूसरे निकार के द्वारा निषेध कर दिया नहीं, ऐसी बात नहीं कह सकते आप, परमात्मा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात परमात्मा है। तो क्या है? अन्यत परम अस्ति न इति जो परमात्मा का भी खंडन कर रहा है ना, पहले नकार के द्वारा। तो दूसरे नकार के द्वारा क्या इति शब्द के द्वारा तो जो पहला निषेध कर दिया नहीं एतस्मात् इति, तो परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, तो इति के साथ दोबारा ना का अन्वय कर लो कि परमात्मा भी नहीं है इस प्रश्न को लेकर के। तो सिद्धांती पुनः कहते हैं करना इति, दोबारा फिर ना कहते हैं नहीं इति, नहीं परमात्मा का खंडन हम नहीं कर सकते, परमात्मा भी नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है कि अन्यत परम अस्ति, परमात्मा सबसे उत्कृष्ट है। इस प्रकार से देखो, अब एक नंबर टिप्पणी दी है, एक नंबर टिप्पणी में अच्छी प्रकार से समझाया उसको। नहीं इति इस वाक्य को लेकर के दिया ही, यानी क्योंकि यस्मा जिस कारण से, ये तस्मात् इस कारण से, जिससे इससे, किससे? वो ब्रह्मण से, जिससे इससे, यस्मात् करके इससे, जिससे, और ये तस्मात् का इससे, जिस इससे, वो जिस इस कौन है? वो कहते ब्रह्मणो, जो ये तस्मात् और ही ये तस्मात् शब्द का अर्थ होगा ब्रह्म, उस ब्रह्म से व्यतिरिक्तम, व्यतिरिक्तम यानी भिन्नम, न अस्ति इति उच्यते, नहीं है, न अस्ति इति उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। अतो इसी हेतु से न इति उच्यते, एक नकार बोल दिया। अब एक नकार बोल दिया, अब पुनः शंका हो गई, क्या किम क्या ना पुनः ब्रह्म एवं नास्ति, क्या ब्रह्म ही नहीं है ना, परमात्मा से व्यतीत तो कुछ नहीं है, ये ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या ये भी शंका हो सकती है कि ब्रह्म भी नहीं है, ना पुनर्ब्रह्मेव, पुनर्ब्रह्म एवं नास्ति, क्या दोबारा ब्रह्म भी नहीं है? ना पहले का अन्वय कर दो, ना ऐसी बात नहीं है। पुनर्ब्रह्म एवं नास्ति, क्या पुनः ब्रह्म भी नहीं है? ब्रह्म से भिन्न तो कुछ नहीं है, जैसे बौद्धों ने कह दी सर्वम शून्यम, है ना। तो ऐसा भी क्या वेदांत में भी है कि ब्रह्म भी नहीं है? ना जो पहला ना है, ना पुनर्ब्रह्म एवं नास्ति, पुनर्ब्रह्म एवं नास्ति, क्या ब्रह्म ही नहीं है? तो पहले नकार का अन्वय हो जाएगा, ना ऐसी बात नहीं, कितनी अभिप्राय तथा उच्चते, इसलिए दोबारा का ना का अन्वय किया गया है। अतः ब्रह्म का खंडन नहीं कर सकते। तो फिर उसी को वर्णन कुता इतदवगम्यते, भाई आपने कैसे कह रहे हैं, कैसे जान लिया कि ब्रह्म से भिन्न तो नहीं, किंतु ब्रह्म भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आपने कैसे जाना? तो कुता किस कारण से जाना कि ब्रह्म है, परम अन्यत परम अस्ति, अन्यत परम अस्ति उत्कृष्ट परमात्मा है, ये आपने कैसे जाना? या तो जिस प्रकार से जाना, तो कैसे जाना? निषिद्धाद अपरमार्थ भूताद, जो परमार्थ भूत नहीं है ऐसे उसका निषेध कर दिया। तो परमार्थ भूत कौन नहीं है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उनके जो कार्य है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और उनके जो कार्य स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अन्य जो कार्य है सारे काम क्रोध, ये परमार्थ भूत नहीं है, इनका निषेध कर दिया नेति नेति रूप विवक्षा के द्वारा। अब उससे अन्यत है ना, अपरमार्थ भूत से अन्यत जिसका निषेध नहीं किया गया, अनिषिद्धम जिसका निषेध नहीं किया, ऐसा जो परम उत्कृष्टम परमार्थ भूतम ब्रह्म अस्ति इत्यर्था, वो परमात्मा है सब, जिसका निषेध नहीं किया गया, ऐसा उत्कृष्ट परमात्मा परमार्थ भूत ब्रह्म है, उसका खंडन
बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे इतर का खंडन ही है, उससे परमात्मा से भिन्न इतर सबका खंडन। अतः इस प्रकार से परमात्मा को उपदेश हो गया। अतः इसी हेतु से इस प्रकार से है ना, अतः नामधेयम सत्य से सत्यमिति, ये परमात्मा का नामधेय है। नामधेय प्रत्यय है ना, नामधेय, नाम के साथ धेय प्रत्यय आएगा स्वार्थ में, ये नाम है। कैसे नामधेय, अतः नामधेय जो प्रत्यय आता है संस्कृत में, यहाँ पर स्वार्थ में दे दिए कि नाम का वाचक है, ये परमात्मा का नाम है। कौन परमात्मा का नाम है? सत्यस्य सत्यम, पहला षष्ठी विभक्ति त्याग करने के योग्य, प्रथमांत जो है ग्रहण करने के योग्य उपाधि है। तो ऐसा परमात्मा का नाम है वो सत्यम, ये नाम होगा। तो सत्य पहले षष्ठी वाला हुआ, सत्य शब्द का क्या अर्थ है? प्राणा वही सत्यम, ये पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण, हिरण्यगर्भ तक है ना, सब ये कैसे प्राण शब्द से कहे गए हैं, ये सत्य है। तेसाम, इन सभी को ले लिया, सारा जितना जगत प्रपंच था उन सब का ये सा अधिष्ठान रूप परमात्मा सत्य है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अधिष्ठान रूप परमात्मा है, ये सत्य है, यही निर्विशेष उपदेश हो गया। निषेध मुक्त के द्वारा उपदेश कर दिया, सबका अधिष्ठान परमात्मा ये। यश रस्सी, रस्सी रूप अधिष्ठान सत्य है, बाकी उसमें नाम रूप कर्म गुण आदि जो है दिख रहे थे, सर्प को लेकर के, भ्रांति को लेकर के, वो सारे मिथ्या हैं। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब है ना, ये इस प्रकार से वर्णन किया था। तो जो ऊपर को लेकर के थोड़ा शंका थी वो ये वर्णन कर दिया। अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो तथा इदानी 553 नंबर पृष्ठ पे, तो 553 नंबर पृष्ठ पे नीचे की पंक्ति को लेकर कहते हैं कि जो ब्रह्म के दो रूप थे, मूर्तामूर्त, एक कार्य कारण के विभाग के द्वारा अध्यात्म देवक रूप से व्याख्यान कर दिया, जिनका शब्द सत शब्द वाच्य थे, है ना, इनका व्याख्यान अब हो गया। अब उस व्याख्यान का, मूर्तामूर्त का व्याख्यान कर दिया, अब उसका रूप बतलाते हैं। तथा उसी प्रकार से इदानी जो मूर्तामूर्त का रूप है ना, उसका जो कार्य है पंचभूतों से बना हुआ, जो उसका कार्य अंतःकरण, समष्टि में रणगण, व्यष्टि में हमारा अंतःकरण, उपलक्षित है सारी इंद्रिय है ना, उपलक्षित हो गई गुण, क्योंकि मन प्रधान है, तो मन प्रधान को लेकर के वर्णन कर रहे हैं। तस्य एतस्य पुरुषस्य, तस्य एतस्य पुरुषस्य करण आत्मनो लिंगस्य रूपम वक्ष्यामो, वक्ष्यामो है ना। तो यहाँ पर एक नंबर टिप्पणी में आई थी, एक नंबर मतलब टीका में 553 नंबर पृष्ठ पे का, तस्य उस अधिदेवत का जो प्रकरण का, ये तस्य इसका अध्यात्म सन्निहित का अमूर्त रस भूत अंतकरण का ही रागादि वासना, रागादि जो वासना इति कहने के लिए तस्य शब्द आया, तस्य है इत्यादि, अंतकरण की जो रागादि वासना है उसी को बोध कराने के लिए तस्य है इत्यादि वाक्य है ना, इस प्रकार से। तो ऐसा जो इस पुरुष लिंग शरीर का यानी अंतकरण का 6 नंबर टिप्पणी में दे दिया, 553 नंबर का अंतकरण का ए रूप, उस रूप को बक्ष्यामो, हाँ वयम बक्ष्यामो, यानी हम वर्णन करने जा रहे हैं, है ना, बक्ष्यामो वयम, तो बक्ष्यामो करता होगा वयम है हम, इसका रूप का वर्णन करने जा रहे हैं। वर्तमान समय पे वर्तमान बदवा ये सूत्र आता है, तो अभी वर्णन करने ही जा रहे हैं। तो बच्च व्यक्तायाम धातु से भी बन जाता है ना बक्ष्यामो, ऋट लकार, बस हाँ बस भविष्य काल में, तो भविष्य काल में बतलाएंगे तो मतलब यहाँ पर बतलाने ही जा रहे हैं। तो वर्तमान समय पे वर्तमान बदवा को लेकर के आगे एक प्रश्न, तो कहते हैं तो ऐसा जो अंतःकरण लिंग का क्या रूप है, क्या वासनामयम, वासनामय रूप है। वो वासनामय रूप क्या है, किस प्रकार से अंतःकरण का रूप वासनामय बन जाता है, अंतःकरण वासनामय कैसे बन जाता है, अर्थात लाल पीला गोरा आदि अंतःकरण कैसे बन जाता है, तो इसको लेकर के बन जाता है। कहते हैं मूर्त अमूर्त वासना विज्ञान
मय संयोग जनितम विचित्रम पट भित्ति चित्र बत माया इंद्र जाल मृग तृष्णिका उपमम सर्वे व्यामोहे आस्पदम। कहते हैं जो वासनामय अंतःकरण लिंग शरीर का रूप है वह मूर्त और अमूर्त की वासना, मूर्त हो गए पृथ्वी जल तेज उनके जो कार्य है ना, पृथ्वी जल तेज जो कार्य है, अमूर्त हो गए आकाश वायु उनके जो कार्य हैं, इनके को लेकर के अब इनके साथ संबंध हो गया विज्ञानमय परमात्मा का जीवात्मा का के संयोग से। जब तक जीवात्मा इसमें प्रवेश नहीं करेगा अंतःकरण में तब तक वो इस अंतःकरण में अरे कुछ होगा नहीं, वासना बनेगी नहीं, है ना। तो इस प्रकार से जब जीवात्मा उसमें प्रवेश करता तभी उसमें चेतन शक्ति को लेकर के फिर अंतःकरण में वासना बनती रहती, मिटती रहती हैं। ऐसे मूर्त की वासना विज्ञानमय के संयोग से उत्पन्न होने वाला ऐसा जो अंतःकरण का रूप है विचित्र रूप है। तो उदाहरण दिया जैसे पट भित्ति चित्रवत, जैसे पट के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृति बना दी, भित्ति में विभिन्न प्रकार की आकृति बना दी, दीवार के ऊपर भित्ति दीवार के समान। तो इस प्रकार से पत यानी समान। तो और दूसरा उदाहरण देते हैं माया इंद्र जाल मृग कृष्ण का उपमम। माया तो माया अघट घटना, पट यसी माया जो नहीं घटित होती तो उसको माया बोलते हैं। तो यह माया जो घटा दे अगर कुछ भी कर सकती है, दिखती है पर होती नहीं स्वामी जी, दिखती है हाँ, उसका कार्य दिखता है, उसके कार्य जो काम है क्रोध है लोभ मोह है, इस प्रकार से माया होगी। आगे है पर कहते हैं वस्त्र है उसमें हाथी बना है घोड़ा बना है, हाँ तो उसके कार्य हमको देखते हैं, उसके उससे ही हम जान लेते हैं माया है। तो कहते हैं माया है, माया का दूसरी अर्थ न माय मा या यह जो नहीं है माया माय न या जो दिख रही है वो है नहीं है, जो ना देख करके हो उसको माया बोलते हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं स्वामी जी जो है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है वो दिख रहा है, दिक्कत तो ये देखते हैं ब्रह्म है नाम रूप है, देखते हैं ब्रह्म कहते हैं नाम रूप, हम ब्रह्म में अधिष्ठान सत्य को लेकर के देख जानते हैं, अनुभव करते हैं, है कि नहीं। हाँ सत्ता रूप से तो कहते हैं ना कि ये पुस्तक है, मेज है, हाँ बल्ब है, ब्रह्म का सूचक है वास्तव में या नहीं है, सूचक भी है, सत्ता का वाचक है, वो है शब्द है। अस्थि भाग्य प्रिय ये तीन जो है ब्रह्म के वाचक नाम रूप जगत ये पांच। आप क्या पूछ रहे थे? स्वामी जी माया का लौकिक अर्थ ऐसे ही बताते हैं कि माँ मतलब निषेधार्थक है, माँ मतलब नहीं, और या मतलब जो यद शब्द का स्त्रीलिंग एक हाँ तो इसका तो ये क्या मतलब ये ऑथेंटिक है कि ऐसे ही मतलब भाव बोल देते हैं? नहीं, जो दिख रहा है ना माया मतलब जो घट पट मट जो हमको दिख रहा है ना, जो ये जागृत में दिख रहे हैं किंतु स्वप्न में जाकर गोल हो जाते, सुषुप्ति में जाकर दिखती नहीं है, इसलिए जो दिख रहा है वो नहीं है। तो ये उसका माया का एक कार्य है। हमारा शरीर भी देख लो, चाहे स्त्री पुरुष का शरीर देख लो, चाहे पेड़ पौधे देख लो, चाहे जानवरों को शरीर देख लो, जानवर देख लो, तो हमको जागृत अवस्था में दिख रही है किंतु स्वप्न अवस्था में जाकर के नहीं दिखते यही, किंतु वास्तव में दिख जाए लेकिन सुषुप्ति अवस्था में तो दिखते नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में दिखते, समाधि काल में नहीं दिखते। इसलिए जो जागृत में दिख रहे हैं जो है नहीं है, बल्कि वास्तव में सत्य नहीं है। यदि होते तो सुषुप्ति में दिखने चाहिए थे, समाधि काल में दिखने चाहिए, स्वप्न अवस्था में भी दिखने चाहिए, स्वप्न अवस्था में नहीं दिखते। और स्वप्न में जो दिख रहे थे है ना, स्वप्न में बड़े बड़े पर्वत दिख रहे थे, वो भी न दिख करके न होकर के दिख जाते हैं वासनामय होकर के।
इसलिए जो दिख रहा है वो नहीं है, इसलिए वहां पर इस प्रकार से माया का जो दिख रहा है वो नहीं है। तो माँ शब्द वहां पर मांग का वाचक है, निषेध का वाचक है। और एक माया का तो एक दूसरे अगट घट माया। ये जो अब ब्रह्म जब जो जगत की उत्पत्ति करता है तो माया का तो आश्रय देता है ना, बिना माया के हो नहीं सकता, तो माया का आश्रय लेकर के ही होता है, इसलिए पूरा पूरा माया ही है, बिना माया के कुछ होता ही नहीं। जो कुछ दिख रहा है अब बिना माया के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो माया है ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो द्वंद पत्ती हो जाएगी कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है ही नहीं है। एक बार उड़िया बाबा से मिला था, एक बार उड़िया बाबा से नहीं हो ठीक, लेकिन कुछ व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं, पारमार्थिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते हम। व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं स्वीकार करते। पारमार्थिक सत्य स्वीकार कर लिया माया को, उसी काल में ये को हम अद्वितीय, ये छोटी बात हो जाएगी। जिस काल में माया को पारमार्थिक रूप से स्वीकार कर लिया, उसी काल में ही ये को हम अद्वितीय छोटी बात हो जाएगी, नीति नीति का भी बात हो जाएगा। इसलिए तो माया है, इसलिए अनवचनीय भी कहते हैं, उसको वर्णन नहीं कर सकते कि कैसी है। अनवचनीय इस प्रकार से तो ये हो गया, अनिर्वचनीय है, यानी व्यवहारिक सत्य स्वीकार करते हैं उसके कार्य। इस प्रकार से प्रातिभाषिक व्यवहारिक के रूप से जगत है, पारमार्थिक रूप से जगत नहीं है बिल्कुल भी। जैसे स्वामी जल के ऊपर कुंभी पैदा हो जाती है, जल कुंभी वगैरह या काई पैदा हो जाती है, तो उसी जल से पैदा होती है, उसको ढक लेती है। इसी तरह से परमात्मा के आश्रय से माया रहती है और उसी परमात्मा को ढक लेती है, वो दिखता नहीं है, कुछ और दिखने लगता है। आवरण कर देती, स्वरूप को आवरण करने वाली है। आवरण और विक्षेप ये माया की दो शक्तियां हैं। तो अब देखिए आगे वर्णन करते हैं इसका। ये कहते हैं इंद्र के समाया, इंद्रजाल, मृग कृष्णिका, तीन उदाहरण दिया। एक माया शब्द दे दिया, एक इंद्रजाल दे दिया, एक मृग कृष्णिका। एक मृग कृष्णिका ऐसे जल, सूर्य की किरणों में जल दिखता है किंतु होता नहीं है ना। गर्मी के काल में सूर्य मृग कृष्ण में सूर्य की किरण, उन किरणों में जल की भ्रांति होती है रोड के ऊपर, ऊंचा खेत के ऊपर, रेगिस्तान में, किंतु उसमें जल होता नहीं है। अब इसी को लेकर के इसको हिरण है ना, हिरण पशु, इसी को लेकर के घूमते जल की तलाश में चक्कर लगाता रहता है। अब संयोगवश कभी कभी उसको प्राप्त हो जाता है पहाड़ आदि को लेकर के, नहीं तो प्राय करके वो प्यास से मर ही जाता है। स्वामी जी इसका जो वैज्ञानिक कारण है उसको मैं बता देता हूँ कि जब रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो बालू तपती है, तो नीचे की जो वायु है वो विरल हो जाती है, ऊपर की सघन होती है। जब विरल से ऊपर जैसे ऊपर बढ़ते जाए तो वो सघन है, नीचे तो वो क्या होता है कि वो हवा की तरह हिलती जैसी दिखती है, मतलब जल की तरह दिखने लगता है, लहरियां टाइप की दिखने लगती है। सूर्य की किरणें, तो वो सूर्य की जो किरण है इस रूप से दिखने लगती है। सूर्य की किरण भानुकर बारी जो वायु है, वायु जो दिखती है पानी है। वायु तो दिखती नहीं है, वायु के संयोग से वो सूर्य की किरणें दिखती हैं। अब सूर्य किरणें वायु के माध्यम से हलती हुई से दिखती, किरणें नहीं दिखती स्वामी जी, उसमें केवल वो जो नीले रंग का आभास था वो लगता है कि ये जल है। किरणें भी कहाँ दिखती है? सूर्य किरणें कभी किसी ने देखी है? नहीं दिखती। सूर्य की किरणें, सूर्य का तो प्रकाश हमको दिख रहा है, उससे निकलता हुआ सा प्रकाश के माध्यम से दिखता है। प्रकाश नहीं दिख रहा है, प्रकाश थोड़ी दिखता है, प्रकाश के माध्यम से जो वस्तुएं आप देख रहे हैं प्रकाश कभी नहीं दिखता। हाँ, तो उसमें एक रूप जो गुण है ना, रूप गुण है वो प्रकाश का दिखता है। तो इसलिए वो प्रकाश है तो प्रकाश कभी नहीं दिखता है, किसने नहीं देखा होगा, तो ना देख सकता है कोई। चलिए, तो वो रूप उसका धर्म है, गुण है उसका प्रकाश का ही, तो ये प्रकाशित हो जाती है, उसका नाम प्रकाश है। उसके उपस्थिति में सारी वस्तुएं दिखती हैं। पहले जैसे अंधकार है तो होते हुए भी नहीं दिखती है। प्रकाश का ये धर्म ही है कि वो प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, लेकिन प्रकाश क्या है ये नहीं दिखता है। प्रकाश
प्रकाश उसके साथ युक्त हो जाता है। निर्मल जो प्रकाश है वो वस्तु के साथ युक्त हो जाता है, इसलिए वस्तु बीच में प्रकाश ही दिखता है, किंतु प्रकाश से ऊपर दृष्टि न जाकर के वस्तु के ऊपर दृष्टि चली जाती है ना। तो अंधकार को उसके साथ निर्मल होने के कारण वस्तु के जैसे आखिरी धारण कर लेता है प्रकाश, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, तो एक टीका में देखिए, टीका में जो लिंग का रूप है, तो मूर्त ऊपर नमक किम किम इदम लिंग से रूपम, लिंग का रूप किस प्रकार से प्राप्त हुआ, कहते मूर्त अमूर्त। हाँ, तो मूर्त अमूर्त वासना, मूर्त की वासना अमूर्त की वासना, तो जो दिख रही है जो विषयों की वासना, जो नहीं दिख रही उनकी वासना। जैसे हमको स्वर्ग आदि नहीं दिख रहे, उनकी वासना भी हमको बन जाती है। और आकाश वायु तो वासना नहीं बनती, आकाश वायु के द्वारा उत्पन्न होने वाले शब्दों की वासना बनती है, त्वचा यानी त्वचा आदि की वासना बन जाती है। किंतु और जो परोक्ष रूप में रहने वाले अमूर्त है, नहीं दिख रहे, उनके विषय में वासना रहती है, हम वहां पर जाकर भोग भोगेंगे, इस प्रकार से। तो मूर्त अमूर्त वासनाओं के द्वारा कुछ वासना दिख रही है, कुछ वासना नहीं दिख रही, ऐसे उनके द्वारा विज्ञानमय संयोग है, विज्ञानमय जीवात्मा, तो विज्ञानमय जीवात्मा के संयोग से उत्पन्न होने वाली, जनितम उत्पन्न होने वाली ये बुद्धि का रूप है, अंतःकरण का रूप है। ऐसे अंतःकरण के रूप को हम आगे कहेंगे, है ना। तो उसमें दूसरा हेतु देते हैं, इस प्रकार से वासनामय रूप वाला अंतःकरण है। न इदम आत्मा रूपम, कहते हैं पूर्व पक्षी इसको आत्मा का ही रूप मानता है, किंतु न इदम आत्मा रूपम, आत्मा का रूप नहीं है, बल्कि तस्य एक रसस्य, एक रस परमात्मा का अनेक रूपत्व उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए विशिष्ट विचित्रम, ये जो अंतःकरण रूप कैसे विचित्र है, आत्मा का ये रूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। अब विचित्र को लेकर कहते हैं उसमें पट भित्ति चित्र के समान, जैसे पट यद्यपि निर्मल है किंतु उसमें रंग कर दिया अनेक प्रकार का, जैसे भित्ति सफेद स्वच्छ है किंतु उसमें रंग पोत दिया, अनेक प्रकार की आकृति दिखने लगी। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से परमात्मा में कल्पित कर दिए। तो अंतःकरण के इधर में है ना, पट भित्ति के समान। अब आगे वर्णन कर, नाना वर्ण संयोग है, नाना वर्ण संयोग से पट के समान, दर्पण आदि के समान। अब आगे वर्णन करते हैं, उसी को कहते हैं वैचित्रम अनुसृत्य अनेक उदाहरण, वैचित्र का अनुस्मरण करके अनेक उदाहरण दिए गए हैं माया आदि को लेकर के। अब कहते हैं ये जो अंतःकरण का रूप है, अंतःकरण वासनामय रूप है, अंतःकरण का जो वासनामय रूप है, वह अंतःकरण का वासनामय रूप उपमा दी गई है जिनकी, तो उपमम मृग तृष्णा का उपमम, इस प्रकार से उपमा दी गई जिसकी, ऐसा जो अंतःकरण का रूप है, वह अंतःकरण का रूप सर्व व्यामोह आस्पदम, संपूर्ण वादियों के लिए मोह का आस्पद है, अधिष्ठान आश्रय है। ये अंतःकरण का रूप है जो वासनामय रूप है, वह संपूर्ण वादियों के लिए 4 नंबर की मिल दी है, सर्ववादी नाम आत्मत्व ब्रह्म गोचरा, जितने भी वादी उनके लिए आत्मत्व के ब्रह्म का विषय बनता है, संपूर्ण वादियों के व्यामोह का ही कारण बनता है। कोई इसी अंतःकरण के रूप को ही क्या मान लेते, कोई आत्मा मान लेता है, कोई आत्मा के धर्म मान लेता है, कोई कुछ मान लेता है, इसी में मोहित हो जाते हैं। इसी को यहाँ पर वर्णन किया सर, अंतःकरण के कहते अंतःकरण का ही रागादि वासना, रागादि जो वासना अंतःकरण की है, तो चेत तो कैसे पुरुष तन्मय दृश्य थे, तो कैसे वो पुरुष तन्मय दिख जाता है, वासनामय पुरुष दिख जाता है, तो संपूर्ण वादियों के व्यामोह का ये अंतःकरण ही कारण है, अंतःकरण की वासना ही कारण है। अब उसी को लेकर कहते हैं, उसी को आगे वर्णन करते हैं कि एतावत् मात्रम एव। अब वादियों को लेकर के वर्णन करते हैं, विज्ञानवादी को लेकर कहते हैं। सबसे पहले किसको कहते हैं, विज्ञानवादी। एतावत् मात्रम एव आत्मा इति विज्ञानवादिनो वैनाशिकः यत्र भ्रांता, इसी
जो संपूर्ण वादियों के व्यामोह का कारण है, अंतःकरण का रूप है, उसी में ही जो विज्ञानवादी स्वत्रांतरिक व्यवहारिक माध्यमिक योगाचार्य 4 हो गए। उसमें से विज्ञानवादी जो विज्ञानवादी है योगाचार्य उसको ले लिया विज्ञानवादी, क्योंकि वो शून्य सर्वम तो एतावत् मात्रम रूप है, उसी में ही उसी को ही अंतःकरण के वासनामय रूप को ही आत्मा ऐसा स्वीकार करते हैं कि अंतःकरण ही वैशेषिक भी दिया है, ये दोनों ये भी उसी को मानते वैसा ही आत्मा के गुण करते हैं। संस्था भी ये नैयायिक वैशेषिक भी एक कर दिया और सांख्य योग दर्शन एक कर दिया, सांख्य योग दर्शन एक कर दिया, सांख्य को लेकर योग दर्शन को, नैयायिक वैशेषिकों को एक कर दिया और बौद्धों को लेकर के सभी को नास्तिकों को ले लिया। पीछे घूमते रहते हैं थोड़े। जैन भी यही मानते हैं ना आत्मा को, यही मानते हैं ना उद्गल जो उनके ना यानी वासना होती है उसमें दुर्गुण होते हैं, उसको शुद्ध करना पड़ता है कसाय के द्वारा। हाँ मतलब दोनों पीछे थोड़े इधर झुकते हैं थोड़े उधर झुकते हैं, वो इसलिए अर्थ व्यानासिक हो जाते हैं, थोड़े इधर भी आ जाते हैं और थोड़े उधर भी चले जाते हैं। तो अब देखिए उसको लेकर क्या होगा व्यानासिक माने जो जिसका विनाश हो जाता है, जिन्होंने आत्मा का विनाश कर दिया है, विनाश से भवति विनाशिका, तो जिनमें जिस सबका विनाश कर देने पर विनाश जिसका हो गया ऐसे उसको बोलते हैं विनाश के बात बोलते हैं। ये भी तो आत्मा का विनाश कर देते हैं। कौन? जैन। हाँ अर्थ विनाशक कहते हैं, उनकी संज्ञा अर्थ विनाशक है। थोड़े इधर धार्मिक कोटि में भी जाते हैं, थोड़े नास्तिक में भी चले जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं वो, इसलिए बीच में अटक जाने से अर्थ उनको भी वैनाशिक बोल दिया, संज्ञा बोल दिया, मतलब नास्तिक मत बोल दिया, क्योंकि वो भी आत्मा को मानने वाले होते हैं। तो अब कहते हैं एतावत् मात्र, इसी को ही एतावत् का अर्थ इसी को ही, तो विज्ञानवादियों को भ्रांति को लेकर कहते हैं एतावत्, यानी जो संपूर्ण वादियों के मूल का आस्पद है वासनामय रूप को ही आत्मा इति ऐसा मानते हैं। कौन? विज्ञानवादी नो, जो कौन है? वैनाशिका, जिससे अंतःकरण के रूप में भ्रांत है। तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया। विज्ञानवादी जो वैनाशिक हैं तो स्वत्रांतिक व्यवहारिक माध्यमिक योगाचार्य ये चारों ले लिया, और चार वाक्य तो भ्रांत होते नहीं है, इसी शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, वो अंदर तक तो वो जाते नहीं है, उनको तो छोड़ ही दिया। और तो छोड़ को तो भगवान भास्कर ने छोड़ ही दिया, तो वो तो बाहर के और हो गए और मोटी बुद्धि वाले हो गए। तो ये थोड़े सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, इसलिए भीतर चले गए थे, प्रवेश कर गए थे, और चार वाक्य तो भीतर गए नहीं है। चार वाक्य कभी अरे मन को इंद्रिय को आत्मा मान लेता है, कोई थोड़ा उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है चार वाक्य का भी, तो कभी मन को आत्मा मानता है, कभी इंद्रिय को आत्मा मानता है। उसका ये चार वाक्य एक देशी आदि आते ना, तो कहीं वो वर्णन करते हैं, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब इस प्रकार से क्या कौन? चार वाक्य रचिता बृहस्पति है। नहीं, और कौन थे? मतलब ऋषि महात्मा थे कोई के? बृहस्पति ऋषि, बृहस्पति थे देवताओं गुरु बृहस्पति, उन्होंने चार वाक्य रचना करी है, और उसका प्रचार करने वाला विरोचन है। चार वाक्य ब्रह्मा जी के, प्रजापति ब्रह्मा जी का, प्रजापति का जो उपदेश है उसने दूसरे रूप से स्वीकार कर लिया, तो चार वाक्य मत हो गया। इंद्र विरोचन को संवाद को लेकर के जहाँ पर छांदोग्य में आया, प्रचारक वो रहा, रचयिता बृहस्पति रहे। तो ये तो कहते हैं अब उसी को लेकर के वर्णन कर देखिए। अब इसमें टीका में आता है, टीका में
के बुद्धि मात्रम एव हम वृत्ति विशिष्टम सौरस भंगुरम रागादि कलुषितम आत्मा न अन्य स्थायी क्षणिको व इति यत्र ते भ्रांता से तस्य रूपम वक्ष्यामि इति संबंधः। बुद्धि मात्र को ही जो हम बुद्धि कैसी वो हम वृत्ति से विशिष्ट है। जो हम मैं बोलता हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो ये बुद्धि की हमवृत्ति है। उस हमवृत्ति से विशिष्ट है। वहां पर हम सब करता है व्यक्ति। मैं हिंदी में मैं हो गया, संस्कृत में हम हो गया। तो हम वृत्ति से विशिष्ट जो बुद्धि को ही कहते सोरस भंगुरम ज्ञानम है, स्वभाव से नश्वरम है ना, स्वभाव नश्वरम। क्योंकि बुद्धि की वृत्ति तो क्षण क्षण में परिवर्तन होती रहती है। अभी घट की वृत्ति बन गई, दूसरे क्षण में पट की वृत्ति बन गई, तीसरे क्षण में कोई दूसरी बन गई। तो स्वभाव नश्वरम क्षणिकम इतियावत, ऐसी सोरस भंगुरम वो बुद्धि की वृत्ति कैसी है? रागादि कलुषित है, रागादि से कलुषित है। क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस प्रकार से देख लेता है उसी प्रकार का राग बन जाता है। कभी बनता भी है, कभी नहीं भी बनता, लेकिन ज्यादातर बनता ही है। ऐसी रागादि से कलुषित है जो बुद्धि की वृत्ति है, बुद्धि है, उसी को ही बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं। न अन्य स्थायी, उससे भिन्न कोई स्थायी आत्मा नहीं है। क्षणिक होगा, अथवा दूसरा विकल्प कर दिया कि क्षणिक रूप से आत्मा मान देते हैं। क्योंकि बुद्धि की वृत्ति एक क्षण रहती है, बुद्धि की वृत्ति एक क्षण रहती है, दूसरे क्षण में तो दूसरी बुद्धि बन जाती है, वृत्ति बन जाती है। इसलिए क्षणिक है, तो स्थायी नहीं है बल्कि क्षणिक है। यत्र जिस अंतःकरण के रूप में, जिस लिंग में, 12 नंबर टिप्पणी में, जिस लिंग में यानी अंतःकरण के रूप में कहते ते भ्रांता, जो भ्रांत हो जाते हैं। कौन? जो वैनाशिक विज्ञानवादी बौद्ध मत वाले अनुयायी, बुद्ध मत के अनुयायी बुद्ध मत के अनुयायी बौद्ध, यानी उनके 4 शिष्य है ना। उनके जो 4 शिष्य भविष्य में हुए थे, कभी कभी 1-2 शिष्य तो बुद्ध भगवान के उस काल में ही हुए थे, लेकिन बाद में उनके मत को लेकर के फिर विभाग हो गया। 1-2 शिष्य तो समकाल ही हुए थे, सौत्रांतकारी। तो बाद में और जो 4 बन गए, तो 4 और जो उनके मतों को भेदन करते 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 थोड़ा उन्होंने 4 भाग हो गए उनके मत को। ऐसे जो बुद्ध के मत को मानने वाले बौद्ध अनुवादी सौत्रांतिक व्यवहारिक माध्यमिक के ये भ्रांता, तो जिस लिंग के रूप में भ्रांत हो गए, उसी के रूप को, उस लिंग के वासनामय रूप को बक्ष्यामा, हम आगे वर्णन करेंगे। इस प्रकार से संबंध जोड़ लेना चाहिए। एक विकल्प हो गया, एक कर दिया। अब नैयायिकों को लेकर के कहते हैं अरे नैयायिक एतावत, इसी को ही, किसको भाई? इसी वासनामय लिंग के रूप को ही, एतद इसी को ही, वासनामय रूप को ही कहते हैं नैयायिकों ने। तार्किकों का भी बौद्ध भ्रांति मधुआती, तार्किक भी इसी लिंग में भ्रांत हो जाते हैं, लिंग शरीर में भ्रांत हो जाते हैं, उनके मत को उठाते हैं। इसी को ही यानी मेरे वासनामय बुद्धि के लिंग शरीर के वासनामय रूप को ही, एतद एव वासनामय रूपम, इसी वासनामय रूप को ही पट रूप बद, जैसे पट में रूप है, पट में जैसे रूप है, उसी प्रकार से आत्मा रूप द्रव्य का गुण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आत्मा कैसी है? गुण वाली है। आत्मा द्रव्य है तो गुण वाली है। गुण कौन सी वाली हो गया? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, भावना, संस्कार, ये आत्मा के 8 विशेष गुण होते हैं। तो ये आत्मा में मान लेते हैं। वो अंतःकरण के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, किंतु आत्मा में आरोप नैयायिक और वैशेषिक दोनों को ले दिया। तो ये आत्मा अंतःकरण के धर्मों को आत्मा में आरोप कर देते हैं। जैसे पट में रूप है, उसी प्रकार से आत्मा के ये रूप है, ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। इसी वासनामय रूप को आत्मा में आरोप करके ये आत्मा के धर्म ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? नैयायिक वैशेषिक संप्रतिपन्न। नैयायिक और वैशेषिक
यानी गौतम ऋषि और कणाद मुनि, गौतम मुनि के मत को मानने वाले, कणाद मुनि के मत को मानने वाले दोनों नैयायिक वैशेषिक, गौतम मुनि को नैयायिक बोलते हैं, कणाद मुनि को वैशेषिक बोल दिया। इस प्रकार से ये उसमें भ्रांत हो जाते हैं, लिंग शरीर में भ्रांत हो जाते हैं। अब उसी को टीकाकार में देखिए, टीका में वर्णन कर देते हैं अच्छी प्रकार से। 455 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, अंतःकरणम एव, अंतःकरण को ही हम धिग्राह्यम, हम बुद्धि का जो, हम बुद्धि के द्वारा ग्राही है, हम बुद्धि के द्वारा, हम वृत्ति के द्वारा, ऐसे आत्म प्रत्यय गोचर, आत्म है ना, अस्मत्, अस्मत् प्रत्यय गोचर, अस्मत् प्रत्यय गोचर जो है हमारा विषय बन रहा ना, हम वृत्ति, हम दी के द्वारा ग्राही, रागादि धर्मक है, रागादि धर्मक जो राग धर्मक जो आत्मा, तस् आत्मा यानी नैयायिक सम्मत आत्मा, नैयायिकों के द्वारा सम्मत आत्मा, तस् उसका वासनामय रूप है, उसी आत्मा रूप लिंग शरीर का, अंतःकरण का जो वासनामय रूप है, उस वासनामय रूप है पट के समान, पट का जैसे शुक्ल गुण होता है, पट का जैसे शुक्ल गुण है उसी के समान ये अंतःकरण का वासना रूप को ही आत्म रूप से स्वीकार कर लेते हैं, आत्मा के धर्म है। ये जैसे पट के शुक्ल रूप, पट शुक्ल रूप वाला अन्य रूप वाला है, उसी प्रकार से आत्मा भी लिंग की वासनामय आत्मा को, लिंग शरीर के रूप को आत्मा का रूप मान लेते हैं। तो आत्मा का रूप मान लेते हैं, आत्मा इस गुण वाली है, तो उसी प्रकार ही आत्मा का संसार है, संसारा साचा संसार है, आता ये आत्मा का संसार है, आत्मा सुख दुख वाली है। किसी इस प्रकार से जहां पर उसे लिंग शरीर में जाकर के आत्मा में लिंग शरीर के धर्मों को आत्मा के धर्म आत्मा में आरोप कर देते हैं, जहां पर लिंग शरीर में ये भ्रांत हो जाते हैं, तार्किक लोग भ्रांत हो जाते हैं, जिससे लिंग शरीर में और लिंग शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोप कर देते हैं। ऐसे उसे लिंग शरीर के तस्य उस लिंग शरीर के रूपम वक्ष्यामा, हम उस रूप को वर्णन करेंगे। अब इस प्रकार से नैयायिक वैशेषिकों को वर्णन कर दिया। कहते हैं अब अरे सांख्य दर्शन आता है,